पाठ 5 लिंग मतलब जेंडर। आज हम लिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम लिंग के बारे में पढ़ रहे हों। आइए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ चित्र दिख रहे हैं। सीमा गाना गा रही है, शेर दहाड़ रहा है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है और अमन खेल रहा है। तो हम अब इन चित्र के माध्यम से अपने जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है लिंग, उसके बारे में समझते हैं। नर नारी का बोध कराता, शब्द रूप वह लिंग कहलाता। लड़की स्त्रीलिंग में आती, लड़का पुरलिंग में कहलाता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इन चित्रों में, इन वाक्यों से पता चलता है कि प्राणी दो तरह के होते हैं, लड़का या पुरुष, स्त्री या लड़की। यहाँ शेर और अमन पुरुष जाति के हैं और दीपिका तथा चिड़िया स्त्री जाति की है। तो आइए हम और आप लिंग की परिभाषा के बारे में समझते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैंने आपसे बोला अध्यापक और अध्यापिका, तो अध्यापक क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया और अध्यापिका क्या हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। आइए अब हम लिंग के भेद के बारे में जानें। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है पुल्लिंग। अब समझते हैं कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। आइए, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नानी, दादी, बहन, रानी, मोरनी आदि। पुल्लिंग, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे नाना, दादा, भाई, राजा, मोर। अब कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान देना है। हिंदी भाषा में सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द के लिंग नहीं बदलते, वे दोनों लिंगों में एक समान रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, सैनिक आदि। अब जो राष्ट्रपति है वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, इंजीनियर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, डॉक्टर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे लिंग हैं जो दोनों में समान रहते हैं। लिंग की पहचान के कुछ तरीके: मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका आदि शब्द पुल्लिंग के लिए आते हैं। मेरा हाथी बहुत बड़ा है, तो अब ये क्या हो गया? पुल्लिंग। लड़का बोल रहा है कि मेरा हाथी बहुत बड़ा। अगर मैंने यहाँ मेरी कहा होता तो वो स्त्रीलिंग होता। जैसे कि यहाँ देखिए, मेरी, तुम्हारी, उसकी, अपनी, किसकी आदि शब्द स्त्रीलिंग के लिए आते हैं। जैसे उसकी बिल्ली सफेद है, तो उसकी यानी स्त्रीलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्रिया से भी संज्ञा शब्दों कर लिंग की पहचान की जा सकती है। जैसे फूल खिला है, फूल तो पुल्लिंग हो गया, कली खिल रही है तो स्त्रीलिंग हो गई। आओ कुछ पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द जानें। दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, पुजारी, पुजारिन, धोबी, धोबिन, अध्यापक, अध्यापिका, मोर, मोरनी, भाई, बहन, वर, वधू, कवि, कवित्री, सेठ, सेठानी, पुरुष, स्त्री, माली, मालिन, नौकर, नौकरानी, बिलाव, बिल्ली। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। स्त्रीलिंग लड़की के लिए, पुल्लिंग
लड़के के लिए। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों लिंगों में समान होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, सैनिक। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो समान होते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग रूप में ही होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम हमेशा पुल्लिंग में ही इसका यूज करते हैं, जैसे पशु, पक्षी, मच्छर, खरगोश, कछुआ। आप मच्छर को मच्छरनी तो बोलेंगे नहीं, तो मच्छर। खरगोश, कछुआ, कछुई तो बोलेंगे नहीं ना, तो ऐसे कछुआ। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा, उनका हम यूज पुल्लिंग में करते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो उपयोग है वो हमेशा स्त्रीलिंग रूप में होता है, जैसे मकड़ी, मक्खी, तितली, कोयल, मछली आदि। अब आप तितली को तितला तो बोल नहीं सकते, इसलिए हम क्या बोलेंगे, तितली। मछली को मछला भी नहीं बोल सकते। अब आप सोचो कि पुल्लिंग में हम इसको मछला बोल दें, तो नहीं, उसको हम हमेशा स्त्रीलिंग में ही यूज करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।